अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 19 प्रयार संख्या 161। हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी की शिक्षाएं को दी गई शिक्षाएं, और उसमें हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से भक्ति लता का बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलता है। हमें इसको सींचना होता है, उसके बाद में इसमें कुछ गलत पौधे उग जाते हैं जिनको समय पर उखाड़ना बड़ा ज़रूरी है। इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है, क्योंकि गुरु और वैष्णव जब कोई चीज़ ऑब्जर्व करेंगे या आप कुछ रिवील करेंगे तभी वो बता पाएंगे। उसके पहले हमें पता चल चुका होता है। अगर हम क्लोजली अपने आप को देखें कि हमारे अंदर कुछ गलत विचार आ रहे हैं, हम कुछ रास्ते से भटक के कर रहे हैं जिसका हम किसी को बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक दिन बड़ा भारी कैंसर कहते हैं, जितना जल्दी होते ही उसको उन्मूलन उसका कर दिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऐसी बीमारी बन जाती है कि बच नहीं पाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रथम ही उपशाखा करे छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी या वृंदावन। जैसे ही कोई बुद्धिमान भक्त मूल लता के पास अवांछित लता को बढ़ते देखे, उस लता को उसे तुरंत काट देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा, जो कहेगा चलो आज नहीं कल कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं, एक आध पौधा और उग जाएगा, इतना बड़ा गमला है, उसमें इतनी सारी मिट्टी है, ये जरा सा पौधा ही तो हुआ है साइड में, कोई बात नहीं, ये भी तो जीव है कि नहीं, ये भी तो जीव है। तो कई बार हम इस प्रकार से फंस जाते हैं, और आउट ऑफ मर्सी, सो कॉल्ड मर्सी, हम सोचते हैं ये दया है। धर्म के पिलर आपने सिखाए, 4 पिलरों में से एक दया है, दया ही तो कर रहे हैं जीवों के ऊपर। कई बार दया के रहते हैं, हम हो सकता है उस लता को बढ़ने दें, या कहीं पर कुछ कमी देखें अपने पुत्र में पुत्री में, बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार से डील करना है ना। प्यार से डील करने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज़ों को होने दें, क्योंकि वो इतनी बड़ी बन जाएंगी, फिर आप उसे उखाड़ नहीं पाओगे। कई बार हम इन चीज़ों को आउट ऑफ लव, आउट ऑफ इग्नोरेंस छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को करेक्ट करने में बड़ा मेहनत लगती है। प्यार देना सो कॉल्ड संसार का बड़ा आसान है, खाना बना के गिफ्ट करके, लेकिन सच में उसका शुभचिंतक बनना और उसमें उसके अंदर उस कमियों को जो हमारे डिपेंडेंट हैं उसको देख के, उसको समझा के बुझा के उसको ठीक करना, फॉलो अप करना बहुत मुश्किल काम है। हम करते हैं ना फॉलो अप। आप इतने सारे लोग अपने भरोसे आए, इतने सारे लोग का अगर हीमोग्लोबिन 10 से कम है, साधना स्कोर 10 से कम है, देखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी है, हमें ऑब्जर्व करना है। अब वो जो पब्लिश होता है साधना का स्टेटस, मुझे नहीं लगता कितने लोग हैं जब उसको देखते तक नहीं है कि उसके पीछे कितनी मेहनत होगी। सोचिए उस रिपोर्ट्स को जनरेट करने में। इट्स अ रिफ्लेक्शन कि हमने पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में समथिंग क्या किया, कहाँ पे हमारा स्कोर है। जो अपने भरोसे हैं वो तो कहते हैं जी हम रिवील ही नहीं करेंगे अपने आप को, तो वो तो अलग ही बात हो गई। लेकिन जिनका स्कोर भी कम है, इट्स ये कि कोई कंपटीशन नहीं है कि कितनों का 10 से ऊपर है। ये हमारे को दिखाने के लिए है कि देखिए आपका स्कोर ही आ रहा है, इसमें आप काम कीजिए। उसमें ये तक लिखा था कि आपका स्लीपिंग टाइम में प्रॉब्लम है, आपकी हियरिंग में प्रॉब्लम है, आपकी रीडिंग में प्रॉब्लम है, किसमें नहीं है। अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमें देखकर खुद ही उसको सॉल्व करना है। ये एक एग्जाम्पल हुआ जब हम आसपास के उस पौधे को बढ़ने देते हैं, उन्मूलन नहीं करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की बुद्धिमान व्यक्ति है वो, जब इस लता के आसपास कुछ अवांछित पेड़ उगता हुआ देखता है तो उसको उखाड़ देता है तुरंत। तो जैसे ही हमें दिखता है कि हाँ मेरा स्कोर कम होता जा रहा है, मैं पहले तो 3 बजे उठ जाता था, 4 बजे उठ जाता था, अब धीरे 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 मैंने उसको रिलैक्स कर दिया है। और उठने का टाइम लेट होता जा रहा है। अब कई बार तो मैं भागता दौड़ता क्लास के टाइम पर उठता हूँ, और कई बार अब मुझे लगता है कि क्लास तो धीरे धीरे हमारे ऑनलाइन यूट्यूब में या दूसरे जो हमारी ऐप्स हैं उनमें आ ही रही है, तो मैं बाद में सुन लूँगा। फिर मैं चलते हुए मेट्रो में सुन लूँगा, मेट्रो में माला भी कर लूँगा, ऑफिस जाते हुए या आते हुए माला कर लूँगा। कई सारी हम देखिए ये सारे वो लक्षण अभी लेक्चर सुनने के बाद भी हमें रियलाइज नहीं होगा जब तक हम एग्जाम्पल कोट नहीं करते हैं कि वेयर वी आर मिसिंग।
हाँ, अभी अभी मैं कई बार गूगल या यूट्यूब करते हुए कोई छोटा सा ऐड देख ही लेता हूँ। कई बार एक आध मूवी देख लेता हूँ। पुरानी मूवी में मेरा बड़ा अट्रैक्शन है प्रभु जी। वो भी क्या मूवीज थी, क्या दिन थे जब शोले चला करती थी। एक मूवी, कोई उसमें गंदगी नहीं है प्रभु जी। कुछ नहीं है ऐसा। तो ये छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ जहाँ हम गड़बड़ कर लेते हैं। हम्म, प्रभु जी आपने बोला अन्न खाने में समस्या है, दूध के बने मिठाई खाने में क्या समस्या है? हम बाहर जाते हैं तो थोड़ी बहुत मिठाई खा लेते हैं प्रभु जी, बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई बनती है। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं, अनेक अनेक एग्जाम्पल हो, बहुत सारे। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं जो कि प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड नहीं है, समझ लीजिए ये हम उस पौधे को बड़ा होने दे रहे हैं इग्नोर करके। तो हम बुद्धिमान नहीं है। वो पौधा धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाएगा। थोड़ा बहुत द्वेष आ रहा है, दिल में ही तो आ रहा है, किसी से बोल तो नहीं रहा, कम से कम दिल में किसी के प्रति आ रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। ये भी आप उस पौधे को पनपा रहे हो। हाँ, वो इतना बड़ा बनेगा। किसी दिन बाई चांस अगर आपने किसी से उसी व्यक्ति के बारे में सुन लिया, कोई व्यक्ति आपके सामने उसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे तो आप एकदम से फट जाएंगे। हाँ, मैं इतने दिनों से सोच रहा था इस बात को। सही कह रहे हो, बहुत बड़ा खतरा है। तो ये छोटे छोटे जब डेविएशन हमारे दिल में आते हैं तो हमें तुरंत करेक्शन की आवश्यकता है। हम्म? शास्त्रों के हिसाब से, प्रवचन के हिसाब, साधु के हिसाब से, और यह रिवील करके। जब आपसे अपने आप से उसको दूर नहीं किया जा रहा हो तो आप रिवील कर सकते हैं। हम्म? तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जैसे ही अवांछित लता बढ़ते दिखे उसे तुरंत काट दिया जाए, तब भक्ति लता रूपी असली लता ठीक से बढ़ेगी और वह भगवत धाम लौटकर कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय पाती। अदरवाइज क्या फायदा, बताइए। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग और फिर भी नील बटे सन्नाटा। हम्म, 0 आउट ऑफ 0, नहीं 0 आउट ऑफ फुल मार्क्स। तो कुछ नहीं मिला। पूरे जीवन मेहनत कर दी, क्यों? क्योंकि ये लताओं को इतना बढ़ा दिया कि भक्ति लता आगे बढ़ ही नहीं पाई बेचारी, वहीं पे दबी रह गई। इसलिए ये सोचना है कि भगवत धाम लौटना है, हाँ, भगवान के चरणों में आश्रय पाना है। यदि कोई अवांछित लता के फेरे में पड़ता है और उसका शिकार हो जाता है तो भगवत धाम नहीं जा पाता। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर। अभी तो उस भौतिक जगत में रह जाता है और ऐसे कार्यों में लग जाता है जिसका शुद्ध भक्ति से कोई संबंध ही नहीं है। हम्म ऐसा व्यक्ति भले ही स्वर्ग क्यों ना प्राप्त कर ले, किंतु इस जगत में रहने के कारण में 3 प्रकार के भौतिक ताप भोगता रहेगा। जैसा प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि हम में से कई सारे भक्त जो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे वो स्वर्ग में चले जाएंगे, क्योंकि असाधारण काम तो आप कर ही रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो इतना ध्यान से, कई चीजें, लेकिन साथ में कई सारी लताएं जो उग गई हैं, जो हमारे गलत विचार, गलत आदतें, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, नियमों का उल्लंघन कहीं कहीं पर, ये छोटे 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 बहुत सारे पौधे उग गए हैं। इसके कारण ये हमें भगवान के धाम में नहीं जाने देंगे, ये हमें स्वर्ग तक ले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग जाके फिर ज़्यादा दिन तक वहाँ भी नहीं रह पाओगे, आप जानते हो। फिर से संसार में आओगे, स्वर्ग में भी कौन सा जन्म मृत्यु से बच जाओगे, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। इसलिए कोई भी जरा सा भी हमें दिखता है अपने अंदर, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। हाँ, हो सकता है ड्यू टू ऑफिस, ड्यू टू हाउस होल्ड अफेयर्स आपका साधना स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है। हम्म? तो भी आपको चर्चा करनी चाहिए कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इसको सुधारने के लिए। डोंट, मतलब अपने आप को सांत्वना मत दीजिए, मेरा तो छोटा बच्चा है, मैं क्या करूँ। कई लोग ऐसे सांत्वना देते हैं, मेरे को सवेरे उठ के नहाने में सर्दी लग जाती है, मैं क्या करूँ। तो कई चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है वो जेन्युइन भी हो, लेकिन फिर भी उसको रिवील करके दुख तो होना ही चाहिए कि अभी भी मेरा स्टैंडर्ड पूरा नहीं हो पा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ है तो हम उस पर विचार करें, चिंतन करें, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, इस पर बात करें। तो प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादय, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए। जब भक्ति का फल पककर नीचे गिरता है तब माली उस फल को चखता है और इस तरह वह लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच जाता है। और ये फल क्या गिरता है? ये कौन सा फल है? भक्ति लता का बड़ा टेस्टी फल है। हाँ, मैंगो है, अल्फांसो है, कौन सा फल है वास्तव में? ये फल है सेवा का फल, कृष्ण की, राधा रानी की, गोपियों की, मंजरियों की सेवा का फल। और ये फल मिलता है, इसको चखता है तो वो सारे पुराने फल भूल जाता है, सारी आसक्तियाँ पहले ही समाप्त हो गई हैं वैसे तो उसकी। तो ये हमारा असली फल है। इसको पाकर वो कहाँ पहुंच जाता है? गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच जाता है। तहाँ से ही कल्प वृक्षेर
करे सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। वहां पर भक्त भगवान के कल्प वृक्ष तुल्य चरण कमलों की सेवा करता है। यही फल था। वह बड़े ही आनंद पूर्वक प्रेम रूपी फल का स्वाद लेता है और शाश्वत रूप से सुखी बन जाता है। प्रेम रूपी फल, और प्रेम का मतलब सेवा, जैसे बताया चरण कमलों की सेवा। उसको व्यक्ति जब करता है तो उसमें क्या है, उसमें अत्यधिक आनंद आता है, शाश्वत रूप से सुखी हो जाता है, इटर्नली हैप्पी। हम अभी हैप्पी होते हैं तो ओकेजनली हैप्पी होते हैं। कुछ चीज़ प्राप्त हुई, भले प्रसन्न हो गए, फिर थोड़ी देर में वही उस चीज़ की एक्साइटमेंट खत्म हो गई। नई नई चीज़ की बड़ी एक्साइटमेंट होती है, स्क्रैच फ्री, और थोड़ी देर में उसमें हजारों स्क्रैच पड़ जाते हैं हर चीज़ में, फिर वो पुरानी लगने लगती है, बेकार हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर शाश्वत सुख नहीं है, लेकिन भगवान के धाम में वो शाश्वत रूप से सुखी बन जाता है। एत परम फल परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। गोलोक वृंदावन में भक्ति रूपी फल का आस्वादन ही जीवन की परम सिद्धि है। भक्ति रूपी फल का आस्वादन यही है। इस सिद्धि के आगे 4 प्रकार की भौतिक सिद्धियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तृण के समान है। ये जो फल है भक्ति रूपी फल, और भक्ति में हम सुनते हैं भगवान कहते हैं ना, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। प्रेम का जो धन है वह हरि नाम के माध्यम से हमें मिल भी गया है। वास्तव में गुरु परंपरा ने हमें दिया है हरि नाम के माध्यम से। इसमें आनंद लें, इसमें डूबे, भगवान के नाम के संकीर्तन में डूब के करें। ये सोचने का विषय है वास्तव में कि भगवान के धाम में जाके भी हमें यही करना है। हम इसको यहीं पर ठीक नहीं कर रहे हैं, वहाँ कैसे करेंगे? हाँ, ये सोचने का विषय है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हरिनाम कथा या कीर्तन होता है तो हम उतने उत्साहित नहीं हो पाते हैं, जो लोग नहीं हो पाते हैं। अक्सर हमने इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम कीर्तन भी हो रहा होता है तो पता नहीं माताओं में, सॉरी टू से, बट ऐसा देखा गया है कि कुछ माताएं पीछे कोने में बैठी होंगी, उनका आपस में कुछ चल रहा होगा, कुछ प्रभु जी का भी चल रहा होगा। उनको कोई मतलब नहीं है, वो कीर्तन से भी ऊपर उठ चुके हैं। हो सकता है कृष्ण के सीक्रेट पास टाइम्स को डिस्कस कर रहे हो पीछे बैठ के, लेकिन कीर्तन में उत्साह नहीं है। और यही कीर्तन के गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, यही कीर्तन में वो पूर्ण आनंद लेना चाहिए। फिर क्या करेंगे वहां जाके? ऐसे ही श्राप मिला था नारद मुनि को। कीर्तन चल रहा है, वो अपने फिल्मी गाने चला रहे हैं, वैसे ही हम पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं। तो भक्तिमय कार्यों में बड़ा उत्साहित होकर पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो श्रवण हो चाहे वो कीर्तन हो। यही है हमारा असली फल। अभी हमें आनंद नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, लेकिन इसी को करने से वो अनर्थ जाएंगे और धीरे धीरे आनंद आएगा। ज्ञानियों की सर्वोच्च उपलब्धि मोक्ष अर्थात भगवान से एक हो जाना है। योगियों की है अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना। किंतु भगवत धाम वापस जाकर भक्त वहां भगवान के चरण कमलों की भक्ति रूपी फल का जो स्वाद आस्वादन करता है, वह शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। और उसके तुलना में सब सिद्धियां, ये इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं सब बेकार हैं। भौतिक सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नगण्य है। अतः शुद्ध भक्त इनमें किसी में रुचि नहीं रखता। उसकी एकमात्र रुचि है भगवत भक्ति को पूर्ण बनाने में। तो अगले श्लोक में निर्विशेषवादी अद्वैतवादी दार्शनिकों के आनंद की निंदा की गई है। यह रूप गोस्वामी के ललित माधव से प्राप्य है। रिद्धा सिद्धि व्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधिर ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार यत्येव तावत यावत् प्रेम्णाम मधुरिपु वशीकार सिद्धौषधिना गंधोऽप्यन्तः कर्ण सरणी पांथताम न प्रयाति। जब तक कृष्ण के उस शुद्ध प्रेम की रंच मात्र भी सुगंध नहीं होती, जो हृदय के भीतर कृष्ण को वश में लाने की पूर्ण औषधि है, तब तक भौतिक सिद्धियां, ब्राह्मण की पूर्णता, सत्य शम तितिक्षा इत्यादि, योगियों की समाधि, ब्रह्मानंद, ये सभी मनुष्य को अद्भुत लगते हैं कि नहीं? संसार की चीजें बता रहे हैं तब तक अट्रैक्टिव लगती हैं जब तक उसको वो भगवान का प्रेम नहीं मिला होता है। हल्का सा भी उसको प्रेम मिल जाता है तभी तो इतने सारे लोग विरक्त हो जाते हैं, है ना? हमारे भक्त कैसे, उनके अंदर इतनी विरक्ति आ जाती है, चाहे वो गृहस्थाश्रम में हो, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी, कितनी चीज़ों से विरक्ति हो जाती है।
उनके पास सब कुछ होता है भोगने के लिए, लेकिन भोगते नहीं है, क्योंकि उनको वो टेस्ट मिल जाता है भगवान की भक्ति में, जो टेस्ट है। इस कारण वो सारी चीज़ों को त्याग देते हैं, हर कोई भी चीज़ को, है ना। हमने देखा है ना संसार में, जैसे मैं बता रहा था कि जब हमारे बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे, तो एक बार जब पहली बार स्मार्टफोन आए, तो लोग पागल से हो गए, उनको बोले, बटन वाले फोनों को आग जला दो। हम्म? और उसके बाद स्मार्टफोन में फिर और इतना मेगापिक्सल, फिर इतने मेगापिक्सल, फिर इतने मेगापिक्सल, कैमरे में जो होते थे मोबाइल में आने लगे। मोबाइल ने क्या क्या नहीं कर दिया, और लोग हर थोड़े दिनों बाद ये वाला, अब ये वाला, इसमें ये फीचर आ गया, इसमें ये फीचर आ गया, और पुराना उसके बाद क्या लगता है, बेकार लगने लगता है। आप देखते हैं कि पुरानी चीज़ों के रेट एकदम से गिर जाते हैं जैसे कोई नया मॉडल आता है। तो इसी प्रकार से परम दृष्टवा निवर्तते, इसी को कहते हैं जब और सुप्रीम, और अच्छा और अच्छा। लेकिन इसमें से परम क्या है, सुप्रीम टेस्ट, ये बता रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति का जिसको टेस्ट लगता है, तो उसको फिर बाकी चीज़ों का टेस्ट समाप्त हो जाता है। तब तक वो सोचता रहता है कि हाँ, ये ब्रह्मानंद बहुत बढ़िया है, ये सिद्धियाँ कितनी अच्छी हैं, हाँ, ये सतोगुण में रहकर ब्राह्मण की तरह शांत रहना, ये कितना अच्छा है। हाँ, लेकिन जब तक उसे भक्ति का रस नहीं मिला है, तब तक सिद्धि व्रज ब्राह्मण योग्यता योग समाधि ब्रह्म में एकाकार होना, कई सारी चीज़ें हैं संसारी। ये सारी भौतिक सिद्धियां संसारी व्यक्तियों के लिए बड़ी मोहक है, इनमें बड़ी चमक है। और इस तक चमक तब तक रहती है जब तक भक्त की भक्ति नहीं करता है। भक्ति तो समस्त ब्रह्मांड के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी वश में करने वाली है। इसीलिए राधा रानी का एक गुण है कि वो कृष्ण को भी कंट्रोल में कर लेती है। ऑल्दो कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, राधा रानी इज नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, राइट। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी, लेकिन फिर भी कृष्ण जो है राधा रानी से वश में हो जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ है जिसको भगवान वश में हो जाए? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति, जैसे कि हमने यशोदा माई का सुनते हैं हम, कि ऐसे उन्होंने भगवान दामोदर को बांध दिया। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी वस्तु है जिसको आप, कृष्ण भी उससे वश में हो जाते हैं, और फिर अपनी ही भक्ति से का रस लेने, क्योंकि वो रस राज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि राधा रानी उनसे ज़्यादा इंजॉय कर ले, ही सुप्रीम। तो वो चैतन्य महाप्रभु बनकर उस स्वाद को लेने आते हैं। राधा रानी, आप ही का नहीं है ये स्वाद, मैं सुप्रीम हूँ, मैं इस स्वाद को भी लेके दिखाऊंगा। और वो राधा रानी के स्वाद को लेने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो यानी कि ये भक्ति का कौन सा राधा रानी का स्वाद, भक्ति का, सेवा का, कृष्ण की सेवा का। तो ये बता रहे हैं कि ये भगवान को भी वश में कर लेती है। लोग गोलोक वृंदावन के निवासी 5 दिव्य रसों, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य का अभ्यास करते हैं। ये सभी भगवान को इस तरह प्रसन्न कर लेते हैं कि भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। किंतु भौतिक जगत में तथाकथित सिद्धियां अपना तेज तभी दिखलाती हैं जब मनुष्य भक्ति में रुचि नहीं दिखलाता। दूसरे शब्दों में, भक्ति इतनी महान और प्रभावशाली है कि परम नियंत्रक कृष्ण को भी वश में कर लेती है। ये संसार की चीजें अगर हमें अट्रैक्ट कर रही हैं अभी भी, हाँ, ये भी टेस्ट कौन लगाएगा? ये टेस्ट मैं खुद ही करूंगा ना अपने ऊपर, कि क्या मुझे संसार की चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब अभी भक्ति में हमारे कमी है और मेहनत की आवश्यकता है। शुद्ध भक्ति हईते हय प्रेमा उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्तिर कहिए लक्षण। शुद्ध भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। अतएव मैं शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षणों का वर्णन करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। क्योंकि उसके पैदा होते ही, शुद्ध भक्ति प्राप्त होते ही मनुष्य में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। लक्षण क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान, सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। यह भक्ति रसामृत सिंधु में भी पाया जाता है श्लोक, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हमेशा हमें शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन बताता है। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? क्योंकि हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अभी अन्य अभिलाषिताएं हैं। तो वही बता रहे हैं। भगवद गीता से हम जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा है कि हम सदैव उनका चिंतन करें। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 9.34 18.65 दोनों श्लोक में भगवान ये बताते हैं। तो जब हमने बोला इस श्लोक में अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन, अनुकूल कैसी? जैसी कृष्ण चाहते हैं।
अपने मन वाली भक्ति नहीं, वो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कृष्ण जैसी चाहते हैं। कृष्ण कैसी चाहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये कृष्ण चाहते हैं, ऐसी भक्ति कि और कोई नहीं हमारे जीवन में, एकमात्र कृष्ण ही है, उन्हीं पर हम डिपेंडेंट हैं। ही इज द मेंटेनर, इज द क्रिएटर, और सब कुछ करने वाले वही हैं, वही संरक्षण देने वाले हैं, वही प्रेम का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हैं। ये समझने की आवश्यकता है। इसलिए क्या करें? मन मना हमेशा उनका चिंतन करें, उनको नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें, उनकी भक्ति करें, उनका श्रवण करें, उनका कीर्तन करें। ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। कहते हैं और सारे धर्मों को परित्यजे, और सारी चीज़ों को त्याग दो, और कुछ पूजा पाठ सकाम कर्म उनको त्याग दो। ज्ञान को अनुशीलन करना, ब्रह्म ज्योति, कोई प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस, वो सब त्याग कर मन मना भव मद भक्तो करो। ऐसा कृष्ण कहते हैं। ये है अनुकूल सेवा। और सारी इच्छाओं को त्याग दिया जाए। हर व्यक्ति को उनका भक्त बनना चाहिए, किसी देवता का नहीं। हर व्यक्ति को मंदिर में अर्चन के साथ उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। हर व्यक्ति को सर्वदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये इच्छाएं हैं भगवान की, इसलिए उनके अनुकूल जो करे वह शुद्ध भक्त है। कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए, और भक्ति का अर्थ है इस उपदेश का सारे विश्व में प्रचार किया जाए। न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। उससे और ज्यादा प्रिय मनुष्य मुझे कोई नहीं है। किससे ज्यादा? जो इसका प्रचार करता है। ये भी अनुकूल सेवा हुई इसका मतलब। बहुत सारे श्लोकों में भगवान ने बताया गीता में कि कैसा प्रेम करना है भगवान के साथ। यानी कि भगवान कह रहे हैं मेरे प्रिय बनना चाहते हो, पहले तो मन मना भव तो करो, सर्वधर्मान परित्यज्य करो। पहले तो ये सब करो। जब तुम ये कर चुके हो या करने लगे हो, अब तुम इसका प्रचार भी करो, तो तुम मुझे सबसे प्रिय बन जाओगे, जैसा भगवान ने बोला। और यही प्रभुपाद ने हमें सिखाया। तो भगवत गीता ने भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इसलिए किया जिससे मानव समाज सभी दृष्टियों से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि व्यवस्थित हो सके। और मानव समाज का सुधार कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा किसी भी दृष्टि से किया जा सकता है। अतः जो व्यक्ति ब्रह्मांड के समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए कृष्ण भावनामृत के दर्शन का प्रसार करता है, वह पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्त है। देखिए, जब आप प्रचार करते हैं, जब आप दूसरों को बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यजे, तो आप खुद कैसे करेंगे? खुद करेंगे तो शर्म आएगी, फिर आप ये भी सोचेंगे अरे उसने मुझे पकड़ लिया। तो प्रवचन तो यही रहा था। अपने घर में देवताओं के छोटे छोटे विग्रह रखे हुए, कोई उत्सव आता है तो छोटा सा चुपके से निकाल के दरवाजे वराजे बंद करके पूजा पाठ करके अंदर पैक कर देते हैं, कोई भक्त ना देख ले। ऐसा भी खुलासा हुआ हमारे सामने कई बार कि कोई भक्त बता नहीं रहा है, लेकिन छुप छुप के वो कर रहा है। उसके मन में अभी डर है या जो भी अटैचमेंट है, आई डोंट नो। लेकिन कृष्ण की कृपा से, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज छुपती नहीं है संसार में, कहीं ना कहीं वो जाहिर हो ही जाती है। तो आदमी जब प्रचार करता है तो उसके मन को अपने आप से वो पूछता है, अगर वो मतलब थोड़ा सा भी उसके अंदर जमीर है, तो दूसरों को बताने से पहले वो ये तो सोचेगा क्या मैं इसको कर रहा हूँ, और इससे उसका फायदा होगा, वो करने लग जाएगा। आई होप ऐसा होना चाहिए कि वो करने लग जाए। इसकी कसौटी यही है कि भक्त को जानना चाहिए कि कृष्ण उससे क्या चाहते हैं। यह समझ कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। रूप गोस्वामी का उपदेश है कि जो सचमुच भगवान की भक्तिमय सेवा करना चाहता है, उसे कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा में आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा, उसमें शरण लेनी चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रमाणिक गुरु को स्वीकार किए बिना मनुष्य भक्ति का असली प्रयोजन नहीं जान पाएगा। अतः मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनके निर्देशन में चलना चाहिए। वही बताएंगे क्या कि अनुकूले न कृष्णानु, यानी कि कृष्ण के अनुकूल सेवा कौन सी है। जैसे कि हमें तो नहीं पता था ना इस बात का, हम लोग गीता कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो जानते हैं कि भक्ति और अनुकूल भक्ति में कितना अंतर है। सहजिया भक्ति बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई कृष्ण को राखी बांध रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे पति हैं, मैं जहाँ जाऊंगी इनको लेके जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपकी शादी में दोष था तो शालिग्राम जी से आपकी शादी कर ली। आपके दिमाग में तब से आ गया, ओह मैं तो गोपी हूँ। ये नहीं पता अपनी शादी की भला टालने के लिए कृष्ण से शादी कराई गई पंडित जी ने, और आप लेके घूम रहे हैं उनको। हाँ, नाउ कृष्णा इज माई हस्बैंड। आप गोपी बन गए अपने बवाल टालने के चक्कर में। गोपियां तो वो थी जिन्होंने कृष्ण के लिए अपने पैर की धूल दे दी, यानी कि पाप सर पे ले लिया कि हमारे पैर की धूल कृष्ण के माथे पे लगा दो, अगर वो इससे बीमारी से दूर होते हैं।
गोपियां कृष्ण की बला अपने ऊपर लेती हैं, आपने अपनी बला को कृष्ण पे डाल के उनसे शादी कर ली ताकि आपके पति के प्राण बचे रहें। पंडित जी ने बोला यदि पति इससे करेगा, ये मांगलिक दोष है जी, पति मर जाएगा। उन्हें बोलो लो शालिग्राम से चला दो, शादी कराओ, हाँ, उस पर डालो सब, मेरे बेटे को बचाओ। और उसके बाद कह रहे हैं हम तो पत्नी है। तो सहजिया भक्ति करने वाले बहुत हैं दुनिया में। कोई भाई मान रहा है, कोई पति मान रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। लेकिन जीवन चरित्र में ना तो श्रवण है, ना कीर्तन है, ना जानते हैं भक्ति लता क्या है, गुरु परंपरा किसको कहते हैं, नियमों का पालन किसको कहते हैं। लेकिन सब भगत बने, भगत, बगुला भगत जैसे। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या कार्य करना होगा। गुरु के निर्देशन में भक्ति स्वीकार करनी होगी। शुद्ध भक्त का पहला कार्य है कि गुरु को तुष्ट करे, जिसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। यस, ये होना चाहिए। गुरु को तुष्ट करने का मतलब ये भी नहीं है आज कटहल की सब्जी ले आई, कल आलू का दम आलू ले आए, परसों ब्रेड पकौड़े ले आए। गुरुजी 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 के सामने रोज बहुत सारे व्यंजन लाए जा रहे हैं, उसके बाद में घर में फिर सारा अपना। यहाँ पे बताया हमारा मुख्य कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। वी शुड बी हेल्पिंग आवर परंपरा, कि प्रचार कैसे किया जाए इसमें हमें लगना चाहिए। ठीक है, आप प्रसाद खिला सकते हैं, उसमें मना ही नहीं है, भक्तों को, गुरु को, सबको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल वो करने से काम नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं हम सबको प्रचार कार्य में लगना पड़ेगा। प्रचार कार्य अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे पुस्तक वितरण भी प्रचार कार्य है। किसी भी तरीके से मिशन में सपोर्ट करना, कोई भी मिशन का कार्य है उसमें सपोर्ट करना, इस प्रचार करना, ये समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा एकमात्र कार्य रहना चाहिए, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। हाँ, गुरु का आप कहेंगे प्रभु जी अभी तो मना कर रहे थे, यहाँ तो फिर प्रसाद लिखा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात। जो गुरु को प्रसाद देता है उसको प्रसाद मिलता है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। फिर से प्रसाद आ गया बीच में। वास्तविकता में इसका मतलब क्या है कि यदि गुरु को तुष्ट किया कर लिया जाए तो कृष्ण तुष्ट हो जाते हैं। तुष्ट केवल खाने से नहीं होता है। सबसे ज्यादा तुष्ट हम सुनते हैं वपु सेवा, वाणी सेवा में। वाणी सेवा अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा गुरु महाराज बताते हैं, ऐसा सारे वैष्णव बताते हैं, हमने सुना, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। वाणी सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, फॉलोइंग द मिशन, मिशन ऑफ द परंपरा, यह भक्ति की सफलता है। अनुकूल्येन शब्द का यही अर्थ है, भगवान की अनुकूल भक्ति। शुद्ध भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई योजना नहीं होती। उसे भौतिक कार्यों में सफलता पाने में कोई रुचि नहीं, उसे केवल भक्ति की प्रगति में सफलता है। हो सकता है उसके प्रोजेक्ट फेल हो जाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी, भक्तिमय प्रोजेक्ट भी फेल हो गए, लेकिन गुरु के अनुसार उन्होंने सारे कार्य किए, फेल हो जाए सब कुछ, बट हम इंस्ट्रक्शन को फेल नहीं होने देंगे। खाली प्रोजेक्ट की सफलता में नाम रुचि, नाम नहीं, शोहरत को नहीं प्राप्त करेंगे। अरे क्या काम किया इस भक्त ने, देखिए जी कितना बड़ा विस्तार कर लिया, माना पुस्तक वितरण भी बहुत बढ़िया तरह कर ली, लेकिन फिर भी उसके करने के प्रोसेस में कमियां रही। जैसे सारे वैष्णव दुखी हैं, गुरु दुखी है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि मिशन की सफलता केवल प्रभुपाद के बताए हुए वो तो हैं कि पुस्तक वितरण है, प्रचार है, लेकिन प्रभुपाद ने और चीजें भी बताई हैं बहुत, कि भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी पर्सनल साधना कैसी होनी चाहिए। भक्त के लिए अन्य किसी की या देवता की पूजा संभव नहीं हो सकती। शुद्ध भक्त इस तरह की छद्म भक्ति में अपने आप को नहीं लगाता। हाँ, तो वही करता है जो बताया जाता है। वह तो एकमात्र कृष्ण को तुष्ट करने के लिए रुचि रखता है। यदि कोई कृष्ण की तुष्टि के लिए जीवित रहता है तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो किस आश्रम में है। आप कहेंगे नहीं हम तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं, तो आप लोग तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं, इसमें तो मुश्किल है। या आप तो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी बने बिना कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं किसी भी आश्रम में आप हो, आप प्रसन्न कर सकते हैं यदि आप गुरु परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। उनका एकमात्र कृष्ण को तुष्ट करना है, एकमात्र कार्य यही है। कृष्ण भावनित आंदोलन के कार्यों में यह विधि पूरी तरह प्रकट है। यह सिद्ध करके दिखला दिया गया है कि सारा विश्व भक्ति की को सफलतापूर्वक स्वीकार कर सकता है। बस मनुष्य को केवल कृष्ण के प्रतिनिधि के आदेशों का पालन करना होगा, ये करना होगा, इसके बिना प्रॉब्लम है। उसके बाद अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल्य सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलन। शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उसे न तो देवताओं की न ही संसारी व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत से रहित किसी कृत्रिम ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए।
और कृष्ण भावना भावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगना चाहिए। उसे अपनी सारी विशुद्ध इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यों को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं यदि, तो हम भी शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये समस्या है। कर तो रहे हैं, हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत सारे और कार्य में भी लग रहे हैं जो पूर्णतः कृष्ण भावना मृत नहीं है। हम्म? कोई चीज ऐसा जानकारी हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं संसार में रहते हुए जो पूर्णतः कृष्ण भावनामृत नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में लगे हैं जो पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में नहीं है, इत्यादि। तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, एई शुद्ध भक्ति ये हेते प्रेमहाया पंच रात्रे भागवते एई लक्षण कया। ये कार्य शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी शुद्ध भक्ति करता है वह उचित समय आने पर कृष्ण के प्रति अपना मूल प्रेम विकसित कर लेता है। पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों में इन लक्षणों का वर्णन हुआ है। ये कार्य शुद्ध भक्ति है। यदि हम इसको करते हैं तो हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा होगा, जो कि सबसे अनमोल वस्तु है। उसमें बड़ा आनंद है। संसार में भी हमें किसी से प्रेम होता है तो बड़ा अच्छा अच्छा सा फीलिंग होती है कि नहीं। लेकिन वो प्रेम जो है सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारी समस्याएं हैं, उसमें इंजॉय करने की टेंडेंसी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब कृष्ण से वही प्रेम पैदा होता है तो उसे कितना अच्छा लगता होगा, और उसमें गिरने का कोई खतरा नहीं है। उसके बाद वो प्रेम हमेशा बना रहता है, कोई टोकेगा नहीं, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर हम उसको करेंगे तो मनुष्य को शुद्ध भक्त गुरु के निर्देशन के अंतर्गत तथा पंचरात्र एवं भागवत पद्धतियों में दिए हुए वैदिक निर्देशों के अनुसार भक्ति विकसित करनी चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसको तोलना होगा कि क्या ये कार्य सही है। कैसे? पंचरात्रि विधि है, जो अगेन जो हमारे परंपरा में बनाई गई हैं, पूजा पाठ की विधियाँ, श्रवण कीर्तन की विधियाँ, गुरु के निर्देश, वैदिक निर्देश, इन सब में नापना पड़ेगा कि क्या ये सही है, तब जाके हम कर सकते हैं उसको। पंचरात्र पद्धति में अर्च विग्रह की पूजा की विधियां आती हैं, और भागवत पद्धति में श्रीमद् भागवत के प्रवचन तथा रुचि रखने वाले लोगों के साथ दर्शन की चर्चा। पंचरात्र विधि क्या है? अर्चना, अर्च विग्रह की पूजा की विधियां, ऐसे आरती करनी है, ऐसे भोग लगाना है, ऐसे शुद्धि करनी है, ऐसे आचमन करना है, इत्यादि। और भागवत पद्धति में क्या गए? श्रीमद् भागवतम सुनना, पढ़ना, कीर्तन करना, ये भागवत पद्धति है, और सब भक्तों के साथ इसको करना और इसका प्रचार प्रसार करना। विचार विमर्श द्वारा पंचरात्र तथा भागवत पद्धतियों में रुचि तथा ज्ञान उत्पन्न किया जा सकता है। यस, विचार विमर्श द्वारा, जैसे हमने पीछे विचार विमर्श किए, भागवत पद्धति का तो हम रोज विचार विमर्श करते हैं कि नहीं? ये इस वक्त हम यही कर रहे हैं। लेकिन पंचरात्र का भी हम कब करते हैं? जब हम बीच में आपको ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं, जैसे बच्चों को भी दे रहे हैं, या हम लोग बीच में करते हैं कि आचमन करने का तरीका आपको बताइए, आइए ट्रेनिंग होगी इसके ऊपर, विग्रह की सेवा की ट्रेनिंग करेंगे हम, ऐसे ऐसे करके आरती कर रही जाती है। जैसे हमने बताया कि आपको अपने घर में आरतियाँ करनी चाहिए। अगर आप सवेरे नहीं कर पाते तो दिन में कम से कम एक बार तो करें। उसकी विधि जानिए, किस प्रकार से हम आचमन करें, कैसे अगरबत्ती को करें, क्या भाव करें, क्या कीर्तन करें। तो जब वो ट्रेनिंग वेनिंग होती है, फोकस होता है, तो अच्छा लगने लगता है, धीरे धीरे उसमें आनंद आने लगता है। तो डिस्कशन बड़ा जरूरी है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अब एक और डेफिनेशन, एक और बात बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को, और यह श्लोक नारद पंचरात्र से लिया गया। इसमें बताया गया कि भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगा देना। जब आत्मा भगवान की सेवा करता है तो दो गौण प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। यही हम सुनते हैं। योग जो है, यौगिक अष्टांग योग प्रोसेस कहता है कि पहले आप मन को कंट्रोल करो, अब मन को कंट्रोल करके भगवान के चरणों पे लगाओ। भक्ति योग कहता है आइए सीधा सीधा भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कीजिए, और इस प्रकार मन को कंट्रोल कीजिए। एक दिव्य प्रोसेस है, ट्रांसेंडेंटल। ये श्लोका बताता है कैसे जब हम भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाते हैं तो हम सारी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, डेजिग्नेशंस, कि मैं ये हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं इस प्लॉट का मालिक हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मैं ये वगैरह वगैरह, ये उपाधियाँ हैं। तो उसकी इंद्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं, इन उपाधियों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये उपाधियाँ उसको शुद्ध भक्ति करने नहीं देती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं। इन उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। मैं इसका रक्षक हूँ, मैं नहीं हूँगा तो इसका क्या होगा, अगर मैं भक्ति करने लग जाऊँगा तो ये क्या होगा, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें हम सोचने लगते हैं।
मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिर विच्छना यथा गंगा भसो अम्बुदो। जिस तरह गंगा का स्वर्गीय जल अबाध गति से समुद्र में जाकर मिलता है, उसी तरह जब मेरे भक्त मेरा श्रवण मात्र करते हैं तो उनके मन मेरे पास आते हैं और मैं सबके हृदयों में वास करता हूँ। जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं ना, जब हम प्रवचन करते हैं, तो हमारा मन कहाँ जा रहा होता है? उन विचारों में जा रहा होता है। ओ कृष्णा, उनके चरणों में लेट जाना है, भक्ति लता के साथ फल प्राप्त करने हैं। मन चला गया ना भगवान के पास, भगवान क्या करते हैं? तुरंत मन को कैप्चर करके बंद कर लेते हैं। हम भगवान को अपने हृदय में बंद करते हैं, भगवान हमारे मन को चुराते हैं। चोर, जैसा हमने सुना, वो चित्त को चुरा लेते हैं, क्योंकि चित्त उन्हें ढूंढने जाता है, कहीं कहीं जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। और भक्त भी कोई हार कच्ची गोली नहीं खेले हैं, भक्त भी कृष्ण को अपने हृदय में बंद कर देते हैं। इस प्रकार से ये चलता है। तो केवल श्रवण मात्र से, क्योंकि श्रवण क्या करता है? चिंतन करने पर मजबूर करता है, यदि हम ध्यानपूर्वक कर रहे हैं तो, है कि नहीं? हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि कई बार आजकल के संसार में हर चीज़ वीडियो के माध्यम से दिखाई जाने लगी है, तो वीडियो में आदमी चिंतन करना बंद कर देता है। तो हमने डिस्कस किया कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। पहले केवल श्रवण से सुनाया जाता, तो श्रवण में आदमी क्या करता है? फोकस करता है उसके शब्दों पर और चिंतन करता है साथ साथ में, जो कि कई बार, जैसे इसलिए कहते हैं कि वीडियो गेम देखना, बहुत सारी मूवीज़ देखना, यूट्यूब देखना बहुत अच्छा नहीं है हमारी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आदमी है ना इडियट बॉक्स के सामने इडियट बन के बैठ जाता है। अब उसका चिंतन विंतन समाप्त हो गया, क्योंकि वहीं पर जो दिख रहा है वही है सब कुछ। और जब वो श्रवण करता है तो उसका चलचित्र अपने मन में बनाने लगता है, उसकी इमेज अपने मन में बनाता है। गोलोक धाम, लता जा रही है, भगवान के चरणों में लेट रही है, फल आ रहे हैं, भगवान की सेवा में लग गया है, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, सारी उपाधियों से मुक्त हो गया हूँ, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और हम पीछे पीछे टोली बना के जा रहे हैं, बहुत सारी गायें पीछे जा रही हैं, धूल उग रही है, गायों की सुंदर आवाज़ आ रही है। तभी वहाँ पे एक सुंदर सी झाड़ी आई, उस झाड़ी में कृष्ण जाके छुप गए, हम उन्हें ढूंढते रहे। फिर लंच का समय हो गया, उसके पहले हम लोगों ने थोड़ा, कृष्ण ने बोला कि क्यों ना कुछ खेल लिया जाए, बहुत सारी सुंदर गुफाएं हैं, गुफाओं में छुप गए, एक दूसरे को ढूंढने लगे। बने लगते हैं ना दिमाग में चित्र। इन चित्रों के बनने से, चिंतन से डेवलपमेंट होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, इसलिए ये ज़रूरी है, इसलिए श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहेतुक्या व्यवहारिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। ये पुरुषोत्तम अर्थात परम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण है। ये अहेतुकी है और किसी रोके नहीं रुकती किसी से। एक बार जब ये भक्ति हमारी जब डेवलप हो जाती है, फिर कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि संसार में जितने भी दुख हैं वो देहात्म बुद्धि, देह के आधार पर है। जो व्यक्ति देह से ऊपर जाके भगवान की भक्ति में लग गया, उसको संसार में कोई चला गया जीवन से, कोई आ गया, भयंकर लॉस हो गया, फाइनेंशियल गेन हो गया बहुत बड़ा, उसको कोई इन चीज़ों से फिर वो ऊपर हो जाता है, कोई चीज़ उसको रोके नहीं रोकती, क्योंकि ये अहेतुकी है। हाँ, कोई हेतु होता तो ही तो रुकती ना। कोई कारण होता भगवान को भक्ति करने का, तब वो कारण अगर पूरा नहीं होता तो हम भक्ति को छोड़ देते। घर की समृद्धि रहे, बच्चों का स्वास्थ्य बना रहे, अब जब स्वास्थ्य किसी बच्चे का टूट गया, कोई चला गया, तो फिर भक्ति भी छूट जाती है। लेकिन ये तो अहेतुकी है, कोई कारण ही नहीं है। जब तक मुझे प्यार से बोलते रहे तब तक मैं साथ में जुड़ा रहा, जिस दिन मुझे डांटना शुरू कर दिया मैं चला गया। हाँ, तो ये हेतु था तो हेतु छोड़ देगा। जब हेतु नहीं होगा तो कभी भी ये नहीं रुकेगी। ये शुद्ध भक्ति की बातें हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है हमारे लिए, लेकिन इसको हम प्रयास कर सकते हैं इसको करने का। और श्रवण करने से और बड़े अच्छे अच्छे भक्तों के एग्जाम्पल से हमें प्रेरणा मिलती है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है संसार में, दिस इज पॉसिबल। श्रील प्रभुपाद एक लाइव एग्जाम्पल है। और जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारी सॉल्टेड ब्रेड जो हम किताब पढ़ते हैं, हमने अपने बच्चों के लिए भी लगाई है। ये किताब एक जीता जाता एग्जाम्पल है अहेतु की भक्ति का। देयर इज नॉट वन एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अहेतु जैसी अहेतु की हम सोच नहीं सकते। हमें मार दिया जाए, पीट दिया जाए, हमें नाखून उतार लिए जाए, मतलब क्या नहीं करा जाए, फिर भी हम कर रहे हैं, इसको कहते हैं अहेतु की। तो इसलिए भक्तों के एग्जाम्पल से, श्रवण से हमें भी प्रेरणा मिलेगी इस अनमोटिवेटेड भक्ति को करने की, जैसा कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।